देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर एविएशन रेगुलेटर DGCA ने बड़ी कार्रवाई की है। लगातार नियमों के उल्लंघन और सिस्टम में गंभीर कमियों को लेकर DGCA ने इंडिगो पर कुल 22 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही एयरलाइन को 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिया गया है। ये गारंटी इंडिगो सिस्टमैटिक रिफॉर्म इंश्योरेंस स्कीम यानी ISRAS के तहत रखी जाएगी। ये पैसा धीरे धीरे तभी वापस मिलेगा जब DGCA को लगेगा कि इंडिगो ने जरूरी सुधार सही तरीके से कर लिए हैं। अब जरा जुर्माने का पूरा हिसाब समझते हैं। दरअसल DGCA के मुताबिक नियम तोड़ने के 6 अलग अलग मामलों में इंडिगो पर हर मामले में 30-30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, यानी कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपए। इसके अलावा 68 दिनों तक लगातार नियमों का पालन न करने पर 30 लाख रुपए रोज के हिसाब से 20 करोड़ 40 लाख रुपए का और जुर्माना जोड़ा गया। इस तरह कुल जुर्माना 22 करोड़ 20 लाख रुपए हो गया, जो इंडिगो के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं DGCA ने साफ कहा है कि सिर्फ जुर्माना भरना ही काफी नहीं है। इंडिगो को अपने सिस्टम और काम करने के तरीके में बड़े सुधार करने होंगे। इसके लिए एयरलाइन को 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी। ये पैसा तभी वापस मिलेगा जब DGCA ये मान लेगा कि सभी जरूरी सुधार पूरे हो चुके हैं। ISRAS स्कीम के तहत सुधार के 4 मुख्य हिस्से तय किए गए हैं। पहला लीडरशिप और गवर्नेंस, जिसमें 3 महीने के अंदर सुधार होने पर 10 करोड़ रुपए रिलीज किए जाएंगे। दूसरा मैन पावर प्लानिंग, क्रू रोस्टर और थकान प्रबंधन, जिसमें 6 महीने तक निगरानी के बाद 15 करोड़ रुपए जारी होंगे। तीसरा डिजिटल सिस्टम और ऑपरेशनल मजबूती, जिसमें 9 महीने के अंदर सिस्टम अपग्रेड होने पर 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। चौथा बोर्ड स्तर पर निगरानी और नियमों के पालन से जुड़ा है, जिसमें 9 से 15 महीने के बाद 10 करोड़ रुपए रिलीज किए जाएंगे। हर चरण में अलग अलग जांच होगी और DGCA की मंजूरी के बाद ही पैसा मिलेगा। इस पूरी प्रक्रिया पर DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय दोनों नजर रखेंगे। अब बात करते हैं जांच रिपोर्ट के बारे में, जिसमें कई गंभीर बातें जो सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो ने फ्लाइट ऑपरेशन को जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की, लेकिन क्रू और विमानों के लिए सफिशिएंट बैकअप नहीं रखा गया। इसके अलावा नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट यानी FDTL नियमों को सही तरह से लागू नहीं किया गया। जांच में ये भी पता चला है कि सॉफ्टवेयर और मैनेजमेंट लेवल पर बड़ी कमियां थी। क्रू पर काफी ज्यादा दबाव डाला गया, ड्यूटी के घंटे ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश की गई और डेड हेडिंग, टेल स्वैप और लंबी ड्यूटी जैसी प्रैक्टिस लगातार अपनाई गई। और नतीजा ये हुआ कि क्रू को आराम और रिकवरी के लिए पूरा वक्त ही नहीं मिल पाया, जो सीधे तौर पर फ्लाइट की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। DGCA ने इस मामले में इंडिगो के CEO को चेतावनी दी है, COO को औपचारिक वार्निंग दी गई है और SVP यानी ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर के प्रमुख को ऑपरेशनल जिम्मेदारियों से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा फ्लाइट ऑपरेशन और क्रू प्लानिंग से जुड़े बाकी अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। बता दें, पूरा मामला दिसंबर 2025 के उस बड़े ऑपरेशनल संकट से जुड़ा है जब 3 से 5 दिसंबर के बीच इंडिगो की 2507 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी और 1852 उड़ानें देरी से चली थी। इस वजह से 3 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए थे। इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर DGCA ने 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है। हालांकि DGCA ने यह भी माना है कि इंडिगो ने हालात संभालने की कोशिश की और कुछ ही समय में अपना ऑपरेशन सामान्य कर लिया। जिन यात्रियों की फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा लेट हुई या कैंसिल हुई, उन्हें 10,000 रुपए का जेस्चर ऑफ केयर वाउचर दिया गया, जो 12 महीने तक वैध है। इसके अलावा नियमों के तहत रिफंड और मुआवजा भी दिया गया। अब बात करते हैं इंडिगो की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है। तो बता दें, इंडिगो को चलाने वाली कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड के चेयरमैन और बोर्ड ने कहा है कि DGCA के आदेश उन्हें मिल चुके हैं और कंपनी इन्हें गंभीरता से ले रही है। इंडिगो का कहना है कि तय वक्त के अंदर सभी जरूरी सुधार करेगी। कंपनी ने ये भी कहा कि अपने सिस्टम और काम करने के तरीकों की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए। इंडिगो ने दोहराया है कि वो 2030 तक भारत को एक ग्लोबल एविएशन हब बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही।